किसानों का राज बोलो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा खून चोर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा खून चोर हो जाएगा। तो हम लोग आक्रामक तरीके से इस तहसील के प्रांगण को दसियों हजार से भर करके तब इनके यहाँ धरना दे करके तब कार्रवाई को सुनिश्चित कराएंगे। और किसी एक निश्चित दिन को यहाँ बहुत भयंकर गरीबों की जमात आएगी और कम से कम 20,000 के तादाद में यहाँ सभा होगी और सभा होने के बाद डीएम तक प्रदर्शन होगा और पैदल मार्च यहाँ से किया जाएगा। ये हमारे दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के अंतर्गत कुराव तहसील परिषद में है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाहाकार की स्थिति बनी है। तो हर तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले शिक्षकों के द्वारा उनका प्रदर्शन देखा ही होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 10 लाख से अधिक की तादाद में शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी युवा हैं वो अपनी नौकरी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश या प्रदेश की सरकार है उसके कानों में जू तक नहीं जा रही है। तो आखिर ऐसा मामला क्यों हमारे प्रदेश या देश में उत्पन्न हो रहा है? उसी तरह का मामला कुराव तहसील में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि जो मूर्तियां हैं लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। क्या इनकी मांगे हैं, आइए इनके बैनर से ही हम बताना चाहेंगे कि लिखा है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि तहसील कुराव के गरीबों को पट्टे की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा के विरुद्ध सहित तहसील कुराव के अवैध क्षेत्र सहित विभिन्न मांगों में पानी के अभाव के धान की फसल यानी न बुआई हो पा रही, यानी इस समय जो ये कुराव इलाका है ये कहा जाता है कि धान की कटोरा कहा जाता है इस इलाके को, लेकिन इसमें पानी के अभाव के चलते जो धान की फसल वो पूरी तरह से चौपट हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। तो आइए हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे हम बात कराते हैं और क्या पूरा मामला इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। राम नारायण मौर्य जी, किस मामले को लेकर आज ये आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ और इसके पहले हमारी पार्टी ने 9 अगस्त को 1 जुलाई को प्रदर्शन करके पूरे क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के इनको मांग पत्र दिया गया, लेकिन यहाँ का मूक दर्शक, यहाँ का जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना रहा। आज तक उस कार्रवाई को करने में अक्षम अपने को साबित किया। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के फिर से हम लोगों को यह निर्णय लेना पड़ा कि बगैर अनिश्चितकालीन धरना रखे इन समस्याओं का निदान नहीं होगा, जिसमें दबंगों द्वारा अवैध पट्टों पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं, जिनको उनको छुटकारा दिलाना है। आवासीय पट्टे हैं, कृषि के पट्टे हैं, इन सारे पट्टों पर कब्जा दिलाने की बात को लेकर के हम लोगों का धरना चल रहा है। हमारा उपरोक्त क्षेत्र जिसमें 3-4 न्याय पंचायतें आती हैं, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, वहाँ नहर की सिंचाई भी नहीं है और खेत एक भी नहीं बोए गए हैं। उसकी जांच पड़ताल के लिए पहले भी बात की गई थी, लेकिन इन लोगों के कान में जू नहीं आई। ये न तो वहाँ जांच करने गए, न इसकी रिपोर्ट शासन को दिए, क्या किए क्या नहीं किए। आज तक इन लोगों ने कोई किसानों को राहत नहीं। इन्हीं तमाम सारे सवालों को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं। अभी तहसीलदार SDM से वार्ता हुई, हम लोगों के धरने पर आए, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद हम लोगों ने मांग पत्र 15 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने दे दिया, जिसमें कई गांवों का मामला है, जिसमें बगेसर के पट्टे का सवाल है, उधर खौरिया के पट्टे का सवाल है, उधर क्या कहते हो कौन गाँव किहुनी कला के पट्टे का सवाल है, इधर जुरवट का मामला है, इधर दोथा मोड़ का मामला है। इस तरह से कई गांवों के मामले हैं जो दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है और उनको पट्टा आज तक हासिल नहीं किया गया है। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग लगातार इस धरने पर बैठे हैं। आपने पट्टे की बात किया और यहाँ सिंचाई व्यवस्था को लेकर बात किया है। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि जो धान की उत्पादन होती है इसमें अधिक धान का कटोरा भी इस क्षेत्र को कहा जाता है। तो सरकार कहती है कि हमारे द्वारा नहरों में समय से पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या जो सरकार की आश्वासन है उस तरह देखने को मिल रहा है जमीनी स्तर पे? जहाँ पर नहर है वहाँ पर धान की फसल है। जहाँ नहर की सिंचाई नहीं है, मैं उसकी बात किया कि उपरोक्त क्षेत्र में नहर की कोई व्यवस्था नहीं है और ये 50 साल से सरकारें चल रही हैं, लेकिन कोई उस पर ध्यान देने का काम नहीं किया।
यानी कि अत्यधिक संसाधन न होने की वजह से वो हाँ, कोई सिंचाई की खेत व्यवस्था ऊसर नहीं। बंजर में तब्दील हो रहा हाँ हाँ, एकदम बिना जोताई के पड़े हैं इसे। है। अब बरसात भी नहीं हुई, बरसात होती है तो कुछ खाने की व्यवस्था किसान कर लेता है। तो ऐसी व्यवस्था में हम लोग ये धरना देकर वहाँ के सिंचाई की व्यवस्था के बारे में और वहाँ किसानों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के बारे में और पट्टे के तमाम सवालों पर हम लोगों का ये धरना लगातार जारी है। मांग पत्र हमने दिया है, उन्होंने आश्वस्त किया है, उन्होंने टाइम मांगा है, तो हम लोगों ने टाइम तो 1 महीने का नहीं दिया, लेकिन कुछ टाइम 2-4 दिन का हम लोगों ने दे दिया है कि 2-4 दिन में आप कुछ कार्रवाई करके हम लोगों को अवगत कराएं। इस तरह से उनको दे दिया गया है। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से आप लोग लगभग 14 दिन बीतने को है आप ये प्रदर्शन करते हुए अभी तक संबंधित अधिकारी मामले को संज्ञान में नहीं लिए, तो क्या आपको लग रहा है आगे आके आपको न्याय मिलने का सवाल ये है कि जब तक हम लोग इनका देख रहे हैं, नहीं तो हम लोग आक्रामक तरीके से इस तहसील के प्रांगण को दसियों हजार से भर करके तब इनके यहाँ धरना दे करके तब कार्रवाई को सुनिश्चित कराएंगे। अभी 21 तारीख को हम लोगों का बड़ा कार्यक्रम यहाँ है, 21 जो आ रहा है, मतलब 21 अक्टूबर को यहाँ तमाम सारे साथी जिनकी समस्या है सब लोग आएंगे। वो पट्टा दिया गया है, आज के नहीं, बहुत पहले से पट्टे हैं, कोई 10 साल का पुराना है, कोई 5 साल का, यानी जिसके नाम से पट्टे दिया गया है उसे अभी उसपे कब्जा नहीं दिया गया, उनको कब्जा नहीं दिया है, उस पर दबंगों का कब्जा है। तो इसमें क्या तहसील प्रशासन की लापरवाही या फिर लापरवाही तो तहसील प्रशासन की ही है। अगर तहसील प्रशासन चाहे तो आज वो कब्जा हटा करके उन गरीबों को दिया जा सकता है। क्या नाम है आपका? राम नारायण मौर्य। तो दर्शकों, आपने सुना है राम नारायण मौर्य के द्वारा बताया गया कि इनके गांव में या जो क्षेत्र है उसमें जिस गरीब वंचित में रहने वाले लोगों को जमीन जो सरकारी भूमि है उसे पट्टे के तौर पर दिया गया, लेकिन अभी कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उस जमीन पर इन लोगों को कब्जा नहीं मिला। कहीं ना कहीं इसमें जो तहसील प्रशासन है उनकी उदासीनता भी सामने देखने को आ रही है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय बताइए। राम कृपाल जी, मेरा नाम हूँ शंकर लाल और ये अनिश्चितकालीन धरने में हम गरीबों की समस्या को लेकर के यहाँ हम लोग मांग पत्र दिया एसडीएम को। एसडीएम ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया। इसके पश्चात हम लोगों ने ये अनिश्चितकाल धरना देने के लिए निर्णय किया कि जब तक आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। अगर आप इतने पर भी नहीं सुनते तो फिर इसके बाद एक अलग निर्णय लिया जाएगा जो शासन और प्रशासन का भी कान हिलेगा कि हाँ, किसी ने माने अपनी समस्या को लेकर के माने जेल भरो आंदोलन या और डीएम कार्यालय तक पहुंचने का हम लोग पैदल मार्च करेंगे। क्या आपको लग रहा है इससे पहले भी कई समुदाय के लोग अलग अलग कैटेगरी जो शिक्षक समाज हो या फिर जो युवा हो या फिर जो किसान हो वो भी प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उन सबको ये सरकार जब से बनी है तब से जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे एकदम माने बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात ये जो यहाँ मूक दर्शक बने बैठे ये निरक्षर जनता है, जिन्हें गरीब आदमी की जिसकी हम लोग माने रात दिन जिनके बीच में रहते हैं उनको पट्टे पर जमीन दिए गए, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, लेकिन आज तक कब्जा नहीं दिया गया। ये तहसील प्रशासन के लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार एसडीएम की सारी कमी है। ये लोग जिनके पास पैसे हैं उनसे पैसे लेकर के तमाम बंजर जमीनों पर, तमाम गांव सभा की जमीनों पर मकान बनवा दिए हैं। उनकी कोई शिकवा शिकायत नहीं। गरीब आदमी अपने यानी जो गरीबों को आवंटित किया गया है सरकार द्वारा उस पर भी दबंगों की कब्जा दिलाई दी गई। हाँ, अभी हाल की बात मैं बता रहा हूँ, दोथा मोड़ का प्रकरण है। वहाँ 1, 2, 3, 4, 5 क्रमांक पर जिन पट्टेदारों को पट्टा दिया गया, ये तहसील के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के मोटी रकम लेकर एक तीसरे आदमी का जिसका वहाँ पट्टा है ही नहीं उसका मकान बनवा दिए, जबरिया बनवा दिए। मैंने 15 अगस्त से शुरू किए और आज तक में पहले खपड़ेल छाया चूहा लगा करके उसके बाद आज मैंने ईंट की दीवार खड़ी कर दी गई। मैं लगातार यहाँ अधिकारियों से मिलता रहा, शिकायत करता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो मूल पट्टेदार थे उनको उठा करके जेल भेजवा दिया। दरोगा ने कहा कि हम मजबूर हैं, ये नायब तहसीलदार बड़ोखर, इनके कहने पर हमको मजबूर होकर के इनको जेल भेजना पड़ रहा है। ये स्थिति है इस तहसील की। 10 गांव में ऐसे भी लोग हैं
जिनका खतौनियों पर से नाम ही हटा दिया गया, और गरीब आदमी आज भी पट्टे की भूमि पर कब्जा है, लेकिन सरकारी अभिलेखों में उसका नाम नहीं है। इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब देखिए कब तक में मांग पूरी करते हैं। तो दर्शकों, आपने सुना आज यह गरीब कहीं जो हमारे तहसील या ब्लॉक स्तर पे संबंधित अधिकारी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से इस तरह की वारदात सामने अक्सर देखने को मिलती है। जो गरीब तबके में रहने वाले किसान हो या जो गरीब वंचित लोग हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं, लेकिन वो संबंधित गरीबों को ही डांट कर उन्हें ही दोषी करार देते हैं, जिससे आज जो गरीब तबके में रहने वाले लोग हैं वह पूरी तरह से हताश व परेशान है। तो आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जी क्या ग्राम पत्थरदार जी प्रकरण आपको चूंकि हमारे साथियों ने अभी अवगत कराया कि प्रकरण यही है कि यहाँ के गरीबों के साथ यहाँ की शासन प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है। चाहे वो शासन की बात हो, चाहे तहसील स्तर के अधिकारियों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, अथवा थाने की बात हो, कहीं से भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये आदरणीय राम कृपाल पूर्व विधायक मेजा कोरांव के नेतृत्व में ये लड़ाई अनवरत लड़ी जाती है और लड़ भी रहे हैं, और आज उन्हीं के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन रखा गया। जब ये गरीब लाचार हो जाते हैं, अधिकारियों के पीछे दौड़ते दौड़ते मजबूर हो जाते हैं, तो पूर्व विधायक के पास जाना मजबूरी हो जाती है और वो इस लड़ाई को लड़ते हैं, अनवरत लड़ते हैं। इस पूरे विधानसभा में पता करा लीजिएगा कि रामकृपाल के नेतृत्व में ही जब ही गरीबों की लड़ाई लड़ी जाती है तो लड़ा जाता है, और बैठकर पूरी क्षमता से अभी वार्ता हो रही थी। हमारे सामने की बात है, आज 3 दिन के पहले एसडीएम तहसीलदार महोदय थे, तहसीलदार महोदय को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया। नए आए हैं, वो पूरा आश्वासन दिए कि हम कार्य को जितना मेरे द्वारा सक्षम है, यानी तहसील स्तर से जितना कार्यवाही होने है, मैं करने के लिए तैयार हूं, और मैं अपने कर्मचारियों को निर्देशित कर रहा हूं। तो उन्हें 10 दिन 8 दिन का समय दिया गया है। उसके बीच में अगर निवारण होता है तो होता है, और नहीं होगा तो कांग्रेस के सारे बड़े नेता, प्रदेश स्तर तक के नेता यहाँ उतरेंगे, और किसी एक निश्चित दिन को यहाँ बहुत भयंकर गरीबों की जमात आएगी, और कम से कम 20,000 के तादाद में यहाँ सभा होगी, और सभा होने के बाद डीएम तक प्रदर्शन होगा, और पैदल मार्च यहाँ से किया जाएगा। ये हमारे आदरणीय विधायक जी का मंशा है। तो क्या आपको लग रहा है, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है, आप लोग 14 दिनों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों को जो संबंधित यहाँ के ब्लॉक या तहसील के अधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ दिनों के लिए मोहलत मांगा गया है, क्या आपको लग रहा है कि जो दिए गए मोहलत के अंदर आपकी जो भी मांगे हैं उसमें संज्ञान लिया जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पूर्व पहले दूसरे यहाँ तहसीलदार थे, उनसे ये बात हुई थी, उन्होंने नहीं पूरा किया। दूसरे तहसीलदार आ गए हैं, वो अभी इसको पूरा संज्ञान में लिए हैं। अब उनको भी देखना पड़ेगा, उनको भी समय दिया गया है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो आगे की कार्यक्रम हमने कहा, वो निश्चित कार्यक्रम, तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ से पैदल मार्च होगा, चाहे सरकार को बंद करना हो। लेकिन हम अपने मांग पर अडिग और अड़ियल हैं, और अगर जनहित में अगर मामला न हो तो उसे खारिज किया जाए, और अगर मामला जनहित में है तो उसे लागू किया जाए, और पूरे पट्टेदारों को पट्टा दिया जाए। तो दर्शकों, आपने सुना इन लोगों की पीड़ा साफ तौर पर देखने को मिल रही। इसी तरह से प्रदेश में लगातार हाहाकार की स्थिति बनी। आखिर इस तरह की स्थिति इसके पूर्व में भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की स्थिति साथ ही देखने को मिल रही है। तो